नमस्कार, डेली बज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गौरांशु श्रीवास्तव। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली वाला एक्सपेरिमेंट अब पंजाब में भी करना चाह रहे हैं। मंगलवार को उन्होंने कहा कि अगर पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो सबको 300 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी। पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले केजरीवाल ने यह दांव यूं ही नहीं खेला। दिल्ली में उनका यह एक्सपेरिमेंट सफल साबित हुआ है। सबसे पहले केजरीवाल ने 2015 में मुफ्त बिजली का दांव खेला और महीने में 400 यूनिट तक बिजली खर्च होने पर बिल में 50% की छूट देने की घोषणा की। 400 यूनिट से ज्यादा बिजली खर्च होने पर कोई छूट नहीं दी गई। उनका एक्सपेरिमेंट सफल रहा। 2019 में केजरीवाल एक कदम और आगे बढ़ गए। इस बार उन्होंने 200 यूनिट तक बिजली खर्च करने पर जीरो बिल और 201 से 400 यूनिट तक बिजली खर्च करने पर 50% की छूट देनी शुरू की। अब मुफ्त बिजली देकर चुनाव जीतने का फॉर्मूला उन्हें इतना भा गया कि पंजाब में भी यही मंत्र इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या आपको बिजली वाकई मुफ्त में मिलेगी? क्या वाकई सरकार जो सब्सिडी दे रही है उससे आपको फायदा हो रहा है? इस मुफ्त की बिजली से सरकार पर कितना बोझ पड़ेगा? अगर पंजाब में अरविंद केजरीवाल की पार्टी जीत जाती है और लोगों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाने लगती है तो अनुमान लगाया जा रहा है कि इससे सरकार पर करीब 5000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। मौजूदा समय में पंजाब सरकार बिजली पर लोगों को करीब 10,668 करोड़ रुपए की सब्सिडी देती है। इसमें 6,735 करोड़ रुपए की सब्सिडी तो सीधे किसानों को ही मिल रही है। वहीं करीब 1627 करोड़ रुपए की सब्सिडी अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति और गरीबी रेखा से नीचे जीवन बिताने वालों को दी जा रही है। इससे लोगों को हर महीने 200 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाती है। पंजाब में करीब 80 लाख बिजली के कनेक्शन हैं, जिनमें से लगभग 50% लोगों को पहले ही किसी न किसी तरीके से सब्सिडी मिल रही है। अगर केजरीवाल की पार्टी पंजाब में विधानसभा चुनाव जीती तो इस सब्सिडी हर किसी को मिलने लगेगी। अगर ऐसा हो जाता है तो पंजाब पूरे देश में सबसे ज्यादा बिजली सब्सिडी देने वाला राज्य बन जाएगा। वैसे तो अरविंद केजरीवाल दिल्ली में भी करीब 2000 करोड़ रुपए बिजली पर सब्सिडी देने में खर्च करते हैं, लेकिन पंजाब की बात अलग होगी क्योंकि वहां की आबादी ज्यादा है। दिल्ली में करीब 47 लाख बिजली कनेक्शन है, जबकि पंजाब में करीब दोगुने यानी कि 80 लाख बिजली के कनेक्शन हैं। दिल्ली सरकार ने 2021-22 के लिए 69,000 करोड़ रुपए का बजट रखा है। इनमें से 55% यानी कि 37,800 करोड़ रुपए की सब्सिडी स्कीमों और सोशल सिक्योरिटी के लिए रखी गई है। तो आखिर दिल्ली सरकार इतना ज्यादा सब्सिडी पर कैसे खर्च कर पा रही है? अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि पिछली सरकारों में बजट का 70 से 80% हिस्सा तो एस्टैब्लिशमेंट कॉस्ट पर खर्च होता था, यानी तमाम सरकारी दफ्तरों को चलाने और सैलरी चुकाने में ही इतना पैसा चला जाता था। आम आदमी पार्टी की सरकार में ये सिर्फ 45% है, जिससे 55% हिस्सा सब्सिडी स्कीमों और सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम पर खर्च किया जा सकता है। इन्हीं पैसों से अरविंद केजरीवाल मुफ्त बिजली पानी जैसी सुविधाएं दिल्ली वासियों को दे रहे हैं। भले ही अरविंद केजरीवाल मुफ्त बिजली के फॉर्मूले से जीतते आ रहे हैं, लेकिन पावर सेक्टर के एक्सपर्ट्स इस प्रैक्टिस को गलत मान रहे हैं। पंजाब पावर सेक्टर के एक्सपर्ट्स कहते हैं कि पावर टैरिफ को घटाना सही तरीका है, ना कि मुफ्त बिजली देना। दिल्ली के लिए तो केजरीवाल का तर्क था कि उन्होंने सरकारी खर्चों को अच्छे से मैनेज करके पैसे बचाए, जिससे वो सब्सिडी दे रहे हैं। क्या पंजाब में भी ऐसा करेंगे? उससे भी बड़ा सवाल यह है कि क्या पंजाब में अभी सरकारी खर्चे काबू से बाहर हैं या फिर मुफ्त बिजली सिर्फ चुनाव जीतने का एक हथियार बन गया है? केजरीवाल ने तो पंजाब में कोरोना काल के पेंडिंग बिजली बिल भी माफ करने की घोषणा की है, लेकिन कोरोना काल में उनकी खुद की दिल्ली की हालत खराब हुई पड़ी है। दिल्ली ने केंद्र सरकार से 5000 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद मांगी है। मनीष सिसोदिया ने कहा है कि दिल्ली सरकार का हर महीने का खर्च 3500 करोड़ रुपए है, जिसमें तमाम आधिकारिक खर्चे और सैलरी शामिल है। उन्होंने कहा कि पिछले 2 महीनों में 500 करोड़ रुपए का टैक्स कलेक्शन हुआ है और 1735 करोड़ रुपए अन्य सोर्स से मिले हैं। वहीं 2 महीनों के लिए दिल्ली को 7000 करोड़ रुपए चाहिए, इसीलिए 5000 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद मांगी है। उन्होंने तर्क दिया कि कोरोना महामारी की वजह से दिल्ली को रेवेन्यू का नुकसान हुआ है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि नुकसान तो पूरे देश में हर राज्य को हुआ है। दिल्ली को नुकसान हुआ है तो पंजाब को भी नुकसान हुआ है। अब अगर अरविंद केजरीवाल दिल्ली के लिए केंद्र से फंड मांग रहे हैं तो पंजाब के लोगों का कोरोना काल का पेंडिंग बिल कैसे चुकाएंगे? अब बड़ा सवाल यह है कि इस मुफ्त बिजली से किसे फायदा है और किसे नुकसान? सीधे सीधे कहे तो गरीब तबके को फायदा है और भारी भरकम टैक्स चुकाने वालों को नुकसान। अगर टैक्स का पैसा मुफ्त बिजली में खर्च ना हो तो वो जनता के भले के लिए या फिर टैक्स में ही कुछ राहत देने का हथियार बन सकता है।
सरकार की कमाई आप पर टैक्स लगाने से होती है। यानी अगर सरकार आपको कुछ भी मुफ्त दे रही है तो वास्तव में मुफ्त नहीं है, बल्कि सरकार जो सब्सिडी बिजली कंपनियों को चुका रही है वो आपका ही दिया हुआ टैक्स है। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली चुनावों में एक के बाद एक दिल्ली की जनता को तोहफे दिए, कभी मुफ्त पानी तो कभी मुफ्त बिजली तो कभी बिजली के बिल में डिस्काउंट। दिल्ली की जनता ने भी केजरीवाल के तोहफों का पूरा मान रखा और रिटर्न गिफ्ट में दिल्ली की सत्ता उन्हें सौंप दी। केजरीवाल ने दिल्ली वाला दांव ही पंजाब में भी चला है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि पंजाब की जनता उनके लुभावने वादों को ध्यान में रखकर सिर आंखों पर बिठाती है या फिर सिरे से नकार देती है। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाइए। धन्यवाद।